कंठकारी औले ये एक आयुर्वेदिक औषधि है और ये एक मशहूर आयुर्वेदिक औषधि है। कफ संबंधी तमाम समस्याओं को शीघ्रता से दूर करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंठकारी औले है क्या, ये किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाई गई है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिला के इस औषधि को बना के तैयार किया जाता है, इसे कितने दिनों तक लेना चाहिए, कितना मात्रा में ले, और ये और भी कौन से औषधियों के साथ इस औषधि को लेने से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स से जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंठकारी औले ये एक शास्त्रीय योग है, ये क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि है और इसे दवा बनाने वाली मशहूर कंपनियां बना के तैयार करती है, जैसे डाबर, ऊंझा, दुधपापेश्वर, बैद्यनाथ, इस तरह की तमाम कंपनियां इसे बना के तैयार करती है। और ये बहुत ही पावरफुल औषधि है, खास करके ये कफ से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने के लिए। ये उष्ण प्रकृति की दवा है, इसकी तासीर गर्म होती है। इस औषधि का उपयोग श्वास संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे श्वास, कास, हिचकी या फिर छाती में बलगम का बनना, छाती में बलगम का सूखना जिसके कारण बहुत तेज का खांसी आना, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इम्यूनिटी का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, लंग संबंधी समस्याएं होना, निमोनिया, श्वास, दमा, अस्थमा, इस तरह की तमाम समस्याओं को शीघ्रता से दूर करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है। चलिए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाई गई है, इस औषधि में कौन से आयुर्वेदिक औषधियां मिला के बनाई गई है, थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। छोटी कटहरी, इस औषधि का मुख्य इंग्रेडिएंट्स होता है छोटी कटहरी। 5 सेर छोटी कटहरी को पूरी पंचांग लेके इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और इसमें 25 सेर पानी मिलाकर इसका क्वाथ बनाया जाता है। इसे धीमी धीमी आंच में पकाया जाता है। जब पकते पकते 1/4 बच जाए तो इस क्वाथ को छान के और ठंडा करके इसमें गिलोय, चव्य, चित्रक, नागरमोथा, काकर सिंघी, पिप्पल, पिपलामूच, सोंठ, जवासा, भारंगी, रासना, कचूर, सभी औषधियों को 4-4 तोला लेकर सभी का चूर्ण बनाकर इस काढ़े में डाल दिया जाता है। फिर 1 सेर मिश्री का चूर्ण या मिश्री का चाशनी बना के मीठे के तौर पर इस औषधि में मिलाया जाता है और इन सभी औषधियों को मिलाने के बाद शुद्ध गाय का देसी घी 32 तोला और शुद्ध तिल का तेल 32 तोला मिलाकर औलेह की तरह इसे बना लिया जाता है। जब ये औलेह की तरह गाढ़ा हो जाए तब इसमें ठंडा होने के बाद 32 तोला शुद्ध शहद, 16 तोला बनसलोचन और 16 तोला पिपली चूर्ण मिलाकर इस औषधि को साइंटिफिक तरीके से बना के और तैयार किया जाता है। तब कहीं जाके ये एक पावरफुल कफ से रिलेटेड सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये एक पावरफुल औषधि बन के तैयार होता है। चलिए इस औषधि का जो उपयोग है उसे विस्तार से जानते हैं। इस औषधि का सबसे पहला उपयोग है, यदि किसी को खांसी हो जाए और खांसी इतनी तेज हो कि खांसते खांसते उल्टी हो जाए, वोमिटिंग हो जाए और उसमें बहुत सारा कफ निकलता हो, कफ चाहे सूखी कफ हो या गीली हो, खांसी चाहे सूखी हो या गीली खांसी हो, दोनों तरह की खांसी में ये जबरदस्त लाभ करता है। यदि बहुत सारी दवाइयां करने के बावजूद भी खांसी ठीक ना हो रहा हो या लंग्स में कफ सूख के और कफ बाहर नहीं निकल पा रहा हो जिसके कारण जोरों से खांसी आ रही हो, तो इस तरह की तमाम खांसी में इस औषधि का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इस तरह की तमाम खांसी में कंठकारी औलेह 10 से 15 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद हल्का गुनगुना गर्म पानी से और इस औषधि के साथ हिमालय की एक कॉफ्लेट सिरप आती है, उसे 10 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेने से ये हर तरह की खांसी को शीघ्रता से दूर करता है।
इसका जो अगला उपयोग है ये है श्वास संबंधी समस्याओं में। यदि श्वास संबंधी कोई समस्या हो या दमा अस्थमा की कोई प्रॉब्लम हो, पुरानी दमा अस्थमा की बीमारी हो जिसमें श्वास का दौरा बार बार आता हो, तो ऐसी स्थिति में आप कंठकारी अवलेह का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कंठकारी अवलेह श्वास संबंधी या दमा अस्थमा, इस तरह की चाहे दमा अस्थमा पुरानी हो या नहीं हो, सभी तरह के श्वास संबंधी समस्याओं को ये शीघ्रता से दूर करने का काम करता है। श्वास जो बार बार आ रही हो, श्वास लेने में परेशानी हो रहा हो, सीटी बजने जैसा साए साए की आवाज आ रही हो, तो इस तरह की श्वास संबंधी तमाम समस्याओं को ये शीघ्रता से दूर करने का काम करता है। और श्वास का जो दौरा पड़ रहा हो, श्वास का जो दमा अस्थमा का जो अटैक आ रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इस औषधि का उपयोग 10 से 15 ग्राम सुबह शाम हल्का गुनगुना गर्म पानी से, और इस औषधि के साथ कनक आसो 20 से 25 ml उतना ही मात्रा में पानी मिला के सुबह दोपहर शाम यदि लिया जाए, इन दोनों औषधियों को लगातार 2 से 3 महीने तक, तो ये श्वास संबंधी समस्याएं या दमा अस्थमा की समस्या या दौरा बार बार आ रहा हो, वो दौरा वेग धीरे धीरे कम होता है, श्वास खुल के आने लगता है और दमा अस्थमा की समस्या ये धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इस औषधि का अगला उपयोग है निमोनिया जैसी समस्याओं में। निमोनिया एक प्रकार का इन्फेक्शन के कारण होने वाला लंग्स का रोग है। निमोनिया में लंग्स में इन्फेक्शन हो जाने के कारण लंग में सूजन आ जाता है और जोरों की खांसी आती है। कभी कभी खांसते वक्त बलगम में खून का आना या लंग्स में पानी भरना, जोर से खांसी आना, खांसी के साथ बुखार का आना, ज्वर का बना रहना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगता है। तो निमोनिया संबंधी सभी तरह की समस्याओं को ये शीघ्रता से दूर करने का काम करता है। निमोनिया का जो इन्फेक्शन है उसे धीरे धीरे ठीक करने का काम करता है। आप कंठकारी अवलेह 10 से 15 ग्राम सुबह शाम हल्का गुनगुना पानी के साथ और इस औषधि के साथ महासुदर्शन चूर्ण 5 ग्राम सुबह शाम लेने से निमोनिया संबंधी तमाम तरह की तकलीफों को ये शीघ्रता से दूर करने का काम करता है। इस औषधि का अगला उपयोग है मौसम बदलने के साथ साथ होने वाला सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, इस तरह की तमाम समस्याओं में ये बहुत ही फायदेमंद औषधि होता है। मौसम बदलने के साथ साथ इम्यूनिटी कमजोर वाले लोगों को इस तरह की बीमारी की चपेट में आ ही जाते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, कॉमन कोल्ड, बार बार छींके आना, तो इस तरह की इस तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए कंठकारी अवलेह 10 से 15 ग्राम सुबह शाम हल्का गुनगुना पानी के साथ और इस औषधि के साथ महासुदर्शन घनवटी आती है, महासुदर्शन घनवटी 2-2 गोली सुबह शाम, ये दोनों औषधियों को लगातार कुछ दिनों तक लेने से सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा में लाभ करता है। और यदि मौसमी बुखार के कारण या सर्दी, खांसी, जुकाम के कारण यदि गला बैठ गया हो, गले में टॉन्सिल हो गया हो और बोलने में या निगलने में दर्द महसूस हो रहा हो, टॉन्सिल बढ़ गया हो, सूजन आ गई हो उसमें, तो लवंगाती बटी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, इन तीनों औषधियों को कंठकारी अवलेह, महासुदर्शन घनवटी और लवंगादी बटी, तीनों औषधियों को लगातार कुछ दिनों तक लेने से इस तरह की तमाम दिक्कतें धीरे धीरे ठीक होती है। जो गला बैठ गया था और टॉन्सिलाइटिस की समस्या था, बोलने में या निगलने में दर्द महसूस हो रहा था, परेशानी आ रही थी, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। ऐसे तो हर एक रोगियों में, हर एक लोग में इसका डोज अलग अलग होता है। रोग की स्थिति, शरीर की आकृति, शरीर की प्रकृति के अनुसार हर एक लोगों में इसका डोज अलग अलग होता है। एक अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने अनुभव के हिसाब से डोज सिलेक्शन करता है, फिर भी इसका जो एवरेज डोज होता है वो है 10 से 15 ग्राम। 10 से 15 ग्राम सुबह शाम हल्का गुनगुना पानी से इसे लिया जाए तो ये लंग्स और कफ संबंधी सभी तरह की समस्याओं को ये धीरे धीरे ठीक करने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं इस औषधि को किसे नहीं लेना चाहिए। यदि इस औषधि से किसी को एलर्जी हो या कोई लंग संबंधी गंभीर समस्या हो या कोई पुरानी बीमारी हो, तो वैसे स्थिति में इस औषधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। या फिर
कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी पीरियड में भी इस औषधि का उपयोग बिना डॉक्टरी मशवरा के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। इस औषधि को हमेशा अपनी नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर के मशवरा के साथ लिया जाए तो ये बहुत ही गुणकारी और बहुत ही फायदेमंद आयुर्वेदिक औषधि होता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, यदि आप इस चैनल में पहली बार हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी तक लेके आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।